पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बोकारो निवासी मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के सक्रिय होने के बाद बालीडीह थाना पुलिस ने नौशाद के घर की तलाशी ली और परिजनों से पूछताछ की। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि नौशाद किसी संगठित नेटवर्क से जुड़ा है या अकेले ही ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। मिली जानकारी के अनुसार बालीडीह थाना क्षेत्र के मखदूमपुर स्थित नौशाद के घर की गहन तलाशी ली गई है। पुलिस का कहना है कि घर से कोई आपत्तिजनक सामग्री अब तक बरामद नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। इधर नौशाद के पिता मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि उनका बेटा पहले धनबाद, चंद्रपुरा, हजारीबाग और उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर के मदरसों में धार्मिक शिक्षा ले चुका है और पिछले 2 वर्षों से घर में ही रह रहा था। उन्होंने दावा किया कि नौशाद की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है और वह घर में अपनी मां और बहन से भी गाली गलौज किया करता था। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि बेटे की हरकत शर्मनाक और निंदनीय है। तरह से आए हुए ले लेना, जिस तरह से आए हुए हैं, क्या जानकारी? ये बालीडीह थाना कांड संख्या 138-25 दर्ज है, उसी का अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के जो भी तरीके होते हैं उसी का अनुपालन करते हुए इनके घर की तलाशी ली गई है, ताकि साक्ष्य एकत्रित किया जा सके और इन्हें सजा दिलाया जा सके। घर वालों ने कुछ कहा? घर वालों के बयान दर्ज की जा रही है, अभी कुछ लोगों का बयान हुआ है। घर वालों का क्या कहना है? ये लोग अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। कितने लोग हैं घर में? घर में इनके परिवार के लोग हैं, माता पिता, भाई भाभी हैं, एक भाई हैं, इनके बाहर रहते हैं। ठीक है। मोहम्मद मुश्ताक है, आपको कारण नंबर बशीर भी 2 नाम है मेरा। कहाँ से आप लोग रहने वाले हैं? हम बिहार। कहाँ? बिहार दरभंगा। एक चीज़ बताइए, आपके बेटे का क्या नाम है जो इस तरह का काम किया है? नौशाद नाम। क्यों ऐसा किया, क्या बताया? उसका बोले मियाज डिस्टर्ब के वजह से माँ को भी, बहन को भी, हमको भी, सबको गाली देता है। तो इसके वजह से सिटी पार्क 1 में जो मज़ार है, तो वहाँ हम गए कि भाई मेरा लड़का ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो तबीज़ भी दिया और पानी फूँक करके दिया। तो इसको तबीज़ पहना और पानी पहना, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम सोचे कि आप रांची ले जाएंगे, तो हम चलने के काबिल नहीं थे, तो रांची नहीं ले गए। एक चीज़ तो ये कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा पहला पढ़ा वहाँ धनबाद में पाछल ली। अच्छा, तो वहाँ से कि ना फिर चंद्रपुरा के आगे में बंदियो, वहाँ पढ़ा। उसके बाद में को हजारीबाग पिलावर जगह नाम है, वहाँ पढ़ा। उसके बाद में फिर यूपी में सारंगपुर है मदरसा, बहुत बड़ा मदरसा है, वहाँ पढ़ा। उसके बाद में फिर कोशिश किया कि हम जो देवबंद का मदरसा है वहाँ पढ़े, तो देवबंद में पढ़। अभी ये लोहरदगा में कहाँ तालीम दे रहा था? नहीं, लोहरदगा में तो नहीं। तो बताया जा रहा है कि लोहरदगा में भी कुछ दिन तालीम देने का काम किया है वो मदरसा में। ये हमको जानकारी नहीं है। पढ़ाने के लिए गया होगा शायद। हाँ? पढ़ाने के लिए शायद गया होगा। अच्छा, पढ़ा फारिग तो वहाँ से देवबंद से ना। हाँ। लेकिन यहाँ कितने दिन पहले से रह रहा है? अभी कितना दिन बाहर नहीं गया है ये? हाँ, ये तो समझे कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। यहीं रह रहा है जी। वही अल्तू फालतू बोलता रहता, बाप माँ को गाली देता, बहन को भी गाली देता। तो आपने कभी इसको दिखवाया कहीं? वही बोलो ना कि जब हम देखें कि इसका मिजाज लगता है कि गड़बड़ है, माँ को भी गाली दे रहा, बहन को भी गाली दे रहा, बाप को भी गाली दे रहा। तो 2 साल से कहीं नहीं दिखाए आप? तो सिटी पार्क में लगे थे। अरे सिटी पार्क जी, वो अस्पताल नहीं ना है? अस्पताल नहीं है। उसके बाद में कि ना मौलाना भी दुआ तबीज करते हैं इसरी के, नहीं तो वो भी कि ना। आप मानते हैं कि इसने जो किया है उसको आप किस रूप में ले रहे हैं? गलत है? अब मन डिस्टर्ब के वजह से ऐसा हरकत गलत है, पड़ा अपना झूठ फूट चलाता रहता है और सब कुछ नहीं है। गलत को गलत नहीं बोलिएगा। जो कभी नहीं हम लोग के घर में कोई आया तो आए। गलत को सही नहीं बोलिएगा, गलत है तो गलत। परिवार कैसा महसूस कर रहे हैं इसके इस हरकत से? क्या कर रहा है वो तो हम ही जान रहे हैं कि क्या कर रहा है। 3 दिन से खाना नहीं खाया। ये तो बात सही है, आपके दर्द को हम समझ सकते हैं। ठीक। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और आतंकवादियों के पक्ष में टिप्पणी करने वाले नौशाद के खिलाफ न सिर्फ कानूनी ने कार्रवाई की, बल्कि समाज ने भी बड़ा फैसला लेते हुए उसे और उसके परिवार को सामूहिक बहिष्कार की सजा दी है। बता दें, बालीडीह थाना क्षेत्र के मखदूमपुर स्थित हैसाबातू पूर्व पंचायत में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक आपात बैठक कर मोहम्मद नौशाद और उसके परिवार से हर प्रकार के सामाजिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि नौशाद की देश विरोधी मानसिकता से पूरा समाज आहत है
मशकूर आलम सिद्दीकी ने कहा कि यह फैसला पूरे समाज की भावनाओं को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर जांच में किसी संगठन की संलिप्तता सामने आती है तो कड़ी से कड़ी सजा देनी ही चाहिए। उन्होंने आगे ये कहा कि हम भारतीय मुसलमान हैं और पाकिस्तान के किसी भी आतंकी गतिविधि का विरोध करते हैं। सेना हमारी है और देशभक्ति हमारे खून में है। पहलगांव घटना को लेकर के हमारे पंचायत हैसाबाद पूर्वी से एक नौशाद नाम का व्यक्ति, जिसने ट्विटर पर अनाप शनाप गलत बयानबाजी करके समाज और देश को बांटने का काम किया, हम पूरे मुस्लिम समाज उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हैसाबाद पूर्वी पंचायत से पूरी मुस्लिम समाज उसको और उसका परिवार का बहिष्कार करते हैं। यहाँ तक कि शादी ब्याह अच्छा बुरा, मौत अच्छा बुरा में हम कभी उसका साथ नहीं हैं। जो भी व्यक्ति, सर हमें बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है मदरसा में कि वतन से मोहब्बत, गद्दारी नहीं। हम 5 वक्त सजदा करते हैं सर इस वतन, अभी इस अपने सरजमीन पर। और ऐसे व्यक्ति जो मेंटली सिक हैं वो जा कर के ट्विटर पे अपना जो एक ट्रेंड चल चुका हमारे हिंदुस्तान में कि सोशल मीडिया पे कुछ डाल दो हम फेमस हो जाएंगे, लेकिन उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है शायद उस कमजोर इंसान को मालूम नहीं। और हम ये डिमांड करते हैं, हम गुजारिश करते हैं अपने सिस्टम से उसको कड़ी से कड़ी, जिस तरह से हम पूरे पंचायत वासी पूरे मुस्लिम समाज उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उसी तरह से सिस्टम भी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसकी जांच की जाए कि वो मेंटली सिक है या फिर किसी साजिश के तहत समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मुस्लिम समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे भाइयों को, हमारे देश को तोड़ने का कोई भी व्यक्ति प्रयास करे। हम जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं जानते हैं। मोहब्बत का 99 नहीं 100% मुसलमान मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होगी। आर्मी तो हमारा है ही, हमें सुरक्षा देने वाले, हम मुस्लिम व्यक्ति ही काफ़ी हैं। ऐसे कमज़रफ़ों को उर्दू नाम लेने से मुसलमान नहीं होता है, जिसके अंदर ईमान ना हो, जिसके अंदर अपने वतन की मोहब्बत ना हो। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए हमारा मुस्लिम समाज ही काफ़ी है, अगरचे उसके अंदर ईमान ना हो। और जिसके अंदर ईमान हो वो कभी बेकसूर की हत्या नहीं करता सर। बेकसूर इंसान की हत्या करने वाला, कत्ल करने वाला, वो पूरी इंसानियत की कत्ल करने वाला है। एज ए मुस्लिम मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं करता है।